इंतखाबात की तारीख देना निगरान हुकूमत नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तलबा से बातचीत। बोले उनके वज़ीर आज़म बनने से पहले ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन ताखीर का शिकार हो चुके थे। आर्टिकल 254 कहता है कोई काम ताखीर से होने पर गैर आईनी नहीं हो जाता। इस वक्त पाकिस्तान में मुस्तहकम नहीं, अबूरी जमहूरियत है। तासुब से बालातर होकर मुल्की तामीर और तरक्की में हिस्सा डालना चाहिए। एक दूसरे के सियासी नजरियात का एहतराम करना चाहिए। हुकूमत ने गैस निर्खों में इजाफे का फैसला फिलहाल रोक दिया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। फॉरन एक्ट के तहत तमाम सूबों को गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की बेदखली का ऑर्डर जारी। मामूली जुराइम में अंडर ट्रायल और सजा याफ्ता गैर मुल्कियों को बेदखल किया जाएगा। संगीन जुराइम में मुलव्वस गैर मुल्कियों को बेदखल नहीं किया जाएगा। काबीना ने हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी। FIA में एंटी ह्यूमन स्मगलिंग पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी। बुनियादी शराय सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शराय सूद बरकरार रखने का फैसला आदाद शुमार में बेहतरी देखकर किया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में कमी का सिलसिला जारी रहेगा। खरीफ की फसलों के इब्तिदाई तखमीने हौसला अफजा हैं। जारी खाते का खसारा अगस्त और सितंबर में खासा कम हुआ। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में 539 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 51,482 पर बंद। निगरान पंजाब काबीना ने आइंदा 4 माह के लिए 2076 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। तरक्याती मंसूबों के लिए 351 अरब, हेल्थ सेक्टर के लिए 208 अरब रुपए की तजवीज़। 40 करोड़ रुपए गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के लिए मुख्तस किए गए। स्मोक के सदेबाब के लिए भी फंड्स मुख्तस। काबीना इजलास के बाद निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की ब्रीफिंग। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब लिकु रहमान, निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी और आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकर भी लाहौर पहुंच गए। गवर्नर और वजीर आला पंजाब ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की भी लाहौर आमद। आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर और शफाफ व मुनसिफाना होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वाज़ेह कर दिया। पंजाब हुकूमत के साथ आला सतह की मीटिंग। निगरान वज़ीर आला पंजाब, सूबाई वज़रा और इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबर्स की शिरकत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आम इंतखाबात के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान फोकल पर्सन तैनात होगा। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की मरी से लाहौर आमद। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लाहौर में पार्टी इजलास में शिरकत और सियासी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज करेंगे। दूसरी जानिब नवाज शरीफ और मरीम नवाज की तारिक फजल चौधरी के घर आमद। साहिबजादे के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। पंजाब असम्बली भर्ती केस। चौधरी परवेज इलाही के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने परवेज इलाही को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। परवेज इलाही की अदालत पेशी पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा इजराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ़ है। यहाँ निगरान हुकूमत लाहौर मेले के नाम से जश्न मना रही है। सहयोनी मुजालिम पर एहतजाज की बजाय हुक्मरान तालियां बजा रहे हैं। चिल्ले ने नया शेख रशीद बना दिया। हम नस्ली और असली हैं। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की गुफ्तगू। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात को लानती अमल करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच की जानिब से लाल हवेली डी सील होने पर खुशी का इजहार।
चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात न कराने पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से जवाब तलब। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी। अडयाला जेल में शाह महमूद से अहले खाना और वकील ने मुलाकात की। निगरान हुकूमत के कयाम के बाद सेनेट का पहला इजलास। ईवान बाला के इजलास में मुख्तलिफ अरकान का इजहार ख्याल। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने भी इजहार ख्याल किया। बोले बलोचिस्तान में डेथ स्क्वाड कलदम तंजीमें चला रही हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर समेत 5000 से जायद अफराद को कत्ल किया गया। मुल्क में कलदम तंजीमों की सरकोबी लाजिम है। फलस्तीन में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंग बंदी की जाए, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की फिर अपील। एंटोनियो गुतरेस का तमाम यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का भी मुतालबा। इमदाद की बिला रुकावट तरसील की इजाज़त दी जाए। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का भी फौरी जंग बंदी का मुतालबा। उधर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सीनियर प्रोसिक्यूटर ने गजा में इमदाद में रुकावट को जुर्म करार देने का इंदिया दे दिया। अमरीकी सदर बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म से राबिता। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडन ने नेतन्याहू पर गजा के लिए इमदाद की बहाली पर जोर दिया। गैर कानूनी तारकीन के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए बस एक दिन रह गया। कल तक तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला नागुज़ीर। डेडलाइन में एक दिन की भी तौसी नामुमकिन। 1 नवंबर से कानून हरकत में आएगा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मैपिंग, जियो फेंसिंग और निशानदही की जा चुकी। सबको गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया जाएगा। मनकूला और गैर मनकूला जायदाद भी जब्त होगी। अफगान पुनः गजीनों की रजाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापसी भी जारी। अब तक 92,000 से जायद अफगानी वापस जा चुके। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को निकालने पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज पॉलिसी को हवा देने और आलमी बरादरी की हमदर्दियां बटोरने के लिए लाखों रुपए की फंडिंग। अलमर स्वाद नाम से सोशल मीडिया हैंडल को भारतीय हुकूमत 20 लाख अफगानी रुपए मुसलसल फ्राहम करती आ रही है। अलमर स्वाद खुद साख्ता और मनफी मवाद तख्लीक करके उर्दू, पश्तो, अरबी और अंग्रेजी में नशर करता है। 1 नवंबर से गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके खुसूसी कैंपों में रखा जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद भी ली जाएगी। निगरान वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर जुबैर जमाली का बयान। बोले बलोचिस्तान में अफगान बॉर्डर पर ट्रांजिट पॉइंट्स बना दिए। अफगान बाशिंदों के लिए खुराक और मेडिकल सहूलियात भी मुयसर हैं। दूसरी जानिब तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की जारी मुहिम के दायराकार से बाहर हैं। मुहाजिरीन की सूरत हाल से निपटने के लिए इज्तिमाई काविशें तेज करना होंगी। अदालत पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। कानून साजी बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम होने पर ही अदलिया जायजा ले सकती है। नैब तरामीम केस में दरख्वास्त गुजार नहीं बता सके कि नैब तरामीम से बुनियादी हुकूक कैसे मुतासिर हुए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट। मजीद कहा अदालतों को पॉपुलर सियासी बयानिए पर नहीं चलना होता। अवामी जज्बात के खिलाफ जाकर भी अदालत को आईन और कानून के मुताबिक फैसले देना होते हैं। एहतराम के बाहमी ताल्लुक से ही इदारों में तवाजुन कायम रह सकता है। वज़ीर आज़म, जजेस और दीगर लोगों की ऑडियोज रिकॉर्ड की गई। ये इंतहाई खौफनाक बात है। अगर फ़ोन की रिकॉर्डिंग हो रही है तो हमें मालूम होना चाहिए ऐसा कौन और क्यों कर रहा है। जब तक ये तरीक़ाकार के तहत नहीं होगा तो ये गैर कानूनी होगा। ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को 1 माह में कानूनी दायरेकार से मुतालिक जवाब देने की हिदायत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के आबाई हल्के नवाब शाह में डेरे। आज तीसरे रोज भी मेल मुलाकातें जारी। जरदारी हाउस में ज़िली ओहदेदारों और कारकुनान से मिले। इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत की। बोले आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुल्क भर से कामयाब होगी।
मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की नमाज जनाजा आज बाद नमाज इशा अदा होगी। आबाई इलाके तलम्बा आरीवाला में नमाज जनाजा की तैयारियां, ताज़ियत के लिए लोगों की आमद। मौलाना यूसुफ जमील ने भाई की मौत को हादसाती करार दे दिया। कहा आसिम जमील शदीद डिप्रेशन का शिकार थे, गार्ड से गन लेकर खुद को गोली मारी। सदर, निगरान वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और गवर्नर सिंध का इजहार ताज़ियत। मौसम बदलते ही स्मॉग ने लाहौर की फजा को अपनी लपेट में ले लिया। फजाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत होने पर लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 441 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली का 305 इंडेक्स के साथ दूसरा नंबर है। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा।